इवो आंद्रिच। इवो आंद्रिच यूगोस्लाविया के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और राजनयिक थे। उन्हें 1961 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें विशेष रूप से उनकी महाकाव्यात्मक शक्ति से अपने देश के इतिहास और उसके लोगों के जीवन से जुड़े मानवीय संघर्षों को प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित किया। इवो आंद्रिच का जन्म 9 अक्टूबर 1892 को डोलिक, बोस्निया एंड हर्त्ज़ेगोविना में हुआ था। उनके पिता का नाम एंट्यून एंड्रिक था और उनकी माता का नाम कैटरीना पेज था। उनके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब आंद्रिच बहुत छोटे थे। इसके बाद उनका पालन पोषण मुख्यतः उनकी माता ने किया। उनका बचपन वाइज़ग्राड में बीता, जिसने बाद में उनके साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सारायेवो में शिक्षा प्राप्त की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ाग्रेब, वियना, क्राकाओ और ग्राज में अध्ययन किया। उन्होंने दर्शन, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों में रुचि ली। 1924 में उन्होंने ग्राज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट प्राप्त किया। उनका शोध बोस्निया के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जीवन से संबंधित था। युवावस्था में आंद्रिच साहित्य और राजनीति दोनों से प्रभावित थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले वे यंग बोस्निया आंदोलन से जुड़े थे, जो ऑस्ट्रो-हंगेरियन शासन से दक्षिणी स्लाव क्षेत्रों की स्वतंत्रता चाहता था। 1914 में आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की हत्या के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और कुछ समय हिरासत में रखा गया। बाद में उन्होंने राजनयिक सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने रोम, बुखारेस्ट, ट्रिएस्ट और ग्राज सहित कई यूरोपीय शहरों में यूगोस्लाविया के राजनयिक के रूप में कार्य किया। 1939 में वे बर्लिन में यूगोस्लाविया के राजदूत बने। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द ब्रिज ऑन द ड्रीना है। यह उपन्यास वाइज़ग्राड में ड्रीना नदी पर बने पुल के आसपास कई सदियों के इतिहास और वहां रहने वाले लोगों की कहानी प्रस्तुत करता है। पुल यहाँ केवल एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों का प्रतीक बन जाता है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति द ट्रेवनिक क्रॉनिकल है, जिसमें नेपोलियन के समय के बोस्निया के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रस्तुत किया गया है। उनकी रचनाओं में युद्ध, धर्म, साम्राज्य, सांस्कृतिक संघर्ष, प्रेम और मानवीय पीड़ा जैसे विषय प्रमुख हैं। आंद्रिच की शैली शांत, गंभीर और ऐतिहासिक थी। वे बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को केवल राजाओं और नेताओं की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि सामान्य लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव को सामने लाते थे। 1961 में इवो आंद्रिच को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले और अब तक एकमात्र बोस्नियाई मूल के लेखक हैं। ये सम्मान उनके साहित्य में इतिहास और मानवीय अनुभव के असाधारण चित्रण की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता था। आंद्रिच ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन लेखन और सार्वजनिक जीवन को समर्पित किया। 13 मार्च 1975 को बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में उनका निधन हुआ। इवो आंद्रिच की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने बाल्कन क्षेत्र के जटिल इतिहास को आम लोगों की कहानियों के माध्यम से विश्व साहित्य में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली शक्ति के रूप में दिखाई देता है।